Hello, dear students. I am your English teacher Adibuddin. Today I am gonna do the third chapter of the English book of class ninth Beehive. So this third chapter name is The Little Girl. Before this lecture, I have already given you the introduction of the uh, writer of this chapter, author of this lesson, The Little Girl, and the summary of the chapter as I have already given. So now I will start reading the book, reading the chapter and describe it into the Hindi. So let's read it out. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. वो छोटी बच्ची के लिए वो एक फिगर था, एक पर्सनालिटी था, डर डर डरा देने वाला और अवॉइड करने वाला. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. हर सुबह वो उसके रूम में आता था और उसके सर पर एक किस देता था, कैजुअल किस देता था, और उसके जवाब में वो उसको कहती थी कि गुड बाय फादर. मतलब वो आदमी जिसको वो अवॉइड करने की कोशिश करती थी और जिससे वो डरती थी, वो उसका फादर था. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्राउलिंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और वो उसके अंदर बहुत खुशी वाली और राहत वाली फीलिंग आती थी जब वो अपने फादर की गाड़ी की आवाज़ दूर जाते तेज़ी से सुनती थी. मतलब धीरे धीरे वो गाड़ी की आवाज़ जाते जाते ख़त्म हो रही है, वो सुनकर उसको राहत मिलते थे. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet. वो जब शाम में वापस आता था तो वो स्टेयर के सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी और अपने फादर का बहुत तेज़ आवाज़ सुनती थी हॉल में, मेरा चाय लेकर आओ. ड्राइंग रूम में, पेपर अभी तक नहीं आया क्या. मदर गो एंड सी इफ़ पेपर्स आउट देयर, माँ कहती थी जाओ देखो क्या पेपर है वहाँ है क्या. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरा चप्पल लेकर आओ. केंजी मदर्स वुड कॉल टू हर, केंजी उसकी मदर, केंजी को उसकी मदर कहा करती थी इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर का जूता उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वो बच्ची धीरे धीरे हॉल में आती थी और हॉल क्रॉस करती थी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलती थी. वेल केंजी हरी अप एंड पुल ऑफ दिस, by that time he had spectacles on the and looked at her over them in a way that he was terrifying the little girl. और जब तक कि उसका फादर चश्मा अपना पहन चुका होता है और जब वो अंदर करती है तो उसको ऐसे नज़र से देखता है जैसे वो बच्ची काफ़ी डर जाती है. वेल केंजी, अच्छा केंजी, वो उसका फादर बोलता है हरी अप एंड पुट ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. ये जल्दी जूता उतारो और इसको बाहर रखो. क्या तुम आज दिन भर अच्छे से रही, इसका हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे मतलब आज अच्छी रही. तो वो जवाब देती है आई डोंट नो फादर. वो थोड़ा हकलाते हुए जवाब देती है कि मैं मुझे नहीं मालूम. वो हकलाती है इसलिए बिकॉज वो अपने फादर से काफ़ी डरती है. तो और नेक्स्ट यू डोंट नो, उसका फादर उसी तरह से हकलाते हुए रिप्लाई करते हुए करता है यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम ऐसा ही हकलाओगी तो तुम्हारे माँ को तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. नाउ द पारा थर्ड, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर. वो किसी और दूसरे इंसान के सामने नहीं हकलाती थी, मगर और ज़्यादातर उसके हकलाने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मगर सिर्फ फादर के सामने वो हकलाती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली. वो फादर के सामने वो बहुत सही से बोलने की बहुत कोशिश करती है, इसलिए वो गड़बड़ा जाती है. व्हाट्स द मैटर, क्या मसला क्या है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो. उसके फादर उसे पूछता है मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी. वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तो ऐसा नहीं लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा इसको नहीं सिखाऊंगी कि इसका चेहरा ऐसा लगे कि या तो अब सुसाइड कमिट करने वाली है या सुसाइड करने ही वाली है. हेयर कैंजी कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. हेयर ये कैंजी, ये चाय का प्याला है, उसको ले जाके टेबल पर रख दो आराम से.
ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था. हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about the giant. उसका गला, उसका मुंह जब वो यौन करता था, जब हाँपी लेता था, थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में अकेले में सोचना ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी राक्षस के बारे में सोच रही है. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम. और संडे आफ्टरनून को, उसके संडे दोपहर को, संडे के दिन दोपहर को उसकी ग्रैंड मदर उसको मतलब रूम के बाहर भेजती है, ठीक है. सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम में भेजती है टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर, ताकि वो अपने फादर और मदर से अच्छे से बात कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन द सोफ़ा. मगर वो हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी और उसके फादर को सोफ़ा पर को लेटे हुए पाती थी. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका हैंकर जो रुमाल होता है उसके चेहरे पर होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशन, और उसका जो पैर होता है वो एक अच्छे से कशन के ऊपर रहता था. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और आराम से वो सो रहे होता है और स्नोर कर रहे होते हैं, मतलब खर्राटा ले रहे होते हैं. नेक्स्ट सी फर्दर. शी सैट ऑन ए स्टूड ग्रेवली वास्ट हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच एंड आज द टाइम. और वो आराम से स्टूल पर बैठ जाती थी और बहुत ध्यान से उसको देखती रहती थी. और जब जब वो उठ जाता था और उठ के अपना हाथ पैर खींचने लगता था और फिर टाइम पूछता था, उसके बाद उस बच्ची को देखता था. डोंट स्टेयर सो केंजी, इतना गौर से मत देखो केंजी, वो उसका फादर उसको बोला. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यू छोटी सी ब्राउन उल्लू जैसी लगती है, वो उसको बोलता करता था अपनी बेटी को. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, वो एक दिन वो ठंडे के टाइम में वो उस घर पर वो रह गई. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. उसकी दादी जो है वो उसको कहती है कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है. फॉर अ गिफ्ट एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कशन फॉर अ गिफ्ट, और उसको सजेस्ट करती है कि तुमको अपने फादर के लिए एक पिन कशन बनाना चाहिए गिफ्ट देने के लिए. आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और ये येलो सिल्क के ब्यूटीफुल पीस से तुम उसको पिन कशन बनाना. तो यहाँ तक आज ख़त्म करता हूँ. पारा 4 हो गया. नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे. होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस मच. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू